जैन साथियों, आज हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र। क्षेत्रमित में आप लोग पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, प्रिज्म और पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिज्म की अगर हम बात, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशन। और एक टॉपिक होता है 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशन। तो पता करना होगा कि, और उसके बाद आता है आपका इधर लास्ट में प्रिज्म। प्रिज्म या फिर पिरामिड। पिरामिड, प्रिज्म या पिरामिड। तो 2D में कौन सा टॉपिक आता है? 2D में आप लोग पढ़ेंगे, चैप्टरों के नाम देखें। एक तो क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। एक चैप्टर आपका होगा क्षेत्रफल। दूसरे चैप्टर का नाम है आपका परिमाप। क्या पढ़ेंगे? परिमाप। तीसरा टॉपिक है जो आपका, वो है त्रिभुज। तीसरे टॉपिक का नाम त्रिभुज। चौथा टॉपिक है जो आपका चतुर्भुज। पांचवा टॉपिक जो आपका है बहुभुज। छठवां टॉपिक है जो आपका, वो है वृत्त। ये आपके टॉपिक आ गए किसी में 2D में। अब हम लोग 3D में आ जाते हैं। 3D में हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल। दूसरा टॉपिक है आपका आयतन। दूसरे टॉपिक का नाम क्या है? आयतन। तीसरा टॉपिक है आपका घनाभ। तीसरा टॉपिक क्या है? घनाभ। चौथे टॉपिक का नाम है आपका घन। पांचवा टॉपिक है आपका बेलन। छठवां टॉपिक है आपका संघ। सातवां टॉपिक है आपका गोला। आठवां टॉपिक है आपका अर्धगोला। ये आपके 8 टॉपिक हो गए कौन किसमें? 3D में। और 3D के बाद आप प्रिज्म और पिरामिड में क्या क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म में पढ़ेंगे एक तो प्रिज्म। अगला एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा आपका आ जाएगा पिरामिड। तीसरा टॉपिक आपका आ जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। चौथा टॉपिक आपका आ जाएगा फ्रस्टम। तो ये आप लोग जो क्षेत्रमित में इस टॉपिक में जो पढ़ेंगे, वो एक 2D आपको पढ़ना है। 2D में आपका क्षेत्रफल, परिमाप, त्रिभुज, चतुर्भुज और आपका बहुभुज, वृत्त। और 3D में जो आप पढ़ेंगे सतह का क्षेत्रफल, आयतन, घनाभ, घन, बेलन, शंख, गोला, अर्धगोला। प्रिज्म में जो पढ़ेंगे प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड्रल और फ्रस्टम। ये इतनी चीजें आप पढ़ेंगे।
अब इसमें से सबसे पहले टॉपिक का जो नाम आता है वो 2D में आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग किसकी ओर चलेंगे? 2D की ओर। चलिए 2D की ओर चलते हैं, इसको रफ करते हैं सबसे पहले। तो आप लोग ये चैप्टर है सारे नोट कर लीजिएगा, इसमें आपका फायदा है, नोट करके पढ़ेंगे तो कॉपी बना लेंगे, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर नोट करके आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। चलिए अब देखते हैं 2D में पहले सभी आकृतियां देखेंगे, कौन कौन सी आकृतियां, क्या क्या क्षेत्रफल किसका किसका होता है, परिमाप। तो सबसे पहले 2D में क्षेत्रफल तो कोई ना कोई आकृति होगी, उसी का होगा। तो क्षेत्रफल में कोई आकृति होगी, तो आकृति के लिए सबसे पहले भुजाएं चाहिए। तो भुजाएं में अगर आओगे तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है वो त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में देखेंगे तो देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज भी कई होते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा? ये एक ट्रायंगल हमने बना दिया, ये एक नंबर में आ गया त्रिभुज में। ये है त्रिभुज, त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में कौन सा पढ़ रहे हैं? त्रिभुज में नंबर 1 विषम बाहु। पहला त्रिभुज कौन सा है? विषम बाहु। विषम बाहु में ये हमने एक आकृति बना दिया जिसके सभी भुजाएं समान नहीं। तो अगर हम ये वाली भुजा ए मान ले और ये वाली भुजा सी मान ले, ये वाली भुजा बी मान ले, ए बी सी तीनों भुजाएं हो गई, मान लिया। और कोई एंगल ले लेते हैं, ये वाला कोण थीटा ले लेते हैं, ले लेते हैं। तो अब इसमें चूंकि ये चीजें हमको कुछ हल करना भी है ना, अगर ये हाइट ले लो यहाँ से सीधे ये ऐसे करके, ये वाला हाइट ले। अब इसके बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कौन कौन से फार्मूले बनेंगे उनको देखते हैं। सबसे पहले आपका बनेगा इसका क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का ऐसे लिख लेंगे, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 बेस मतलब आधार इंटू ऊंचाई। तो आप देख रहे हैं 1/2 आधार, इस आकृति में ये दिख रहा है दी, आधार इंटू ऊंचाई कितनी दिखाई दे रही होगी? ऊंचाई ये वाली कितनी? h ऊंचाई। ये विषम बाहु त्रिभुज का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल तो निकल आया, लेकिन अगर क्षेत्रफल में आपके पास ये जो हाइट दिख रही है, विषम बाहु त्रिभुज ऐसे बना दिया गया। अगर विषम बाहु त्रिभुज ये ऐसे करके मान लो, हमने ये विषम बाहु त्रिभुज ऐसे बना दिया, विषम बाहु त्रिभुज बना दिया। अब इसमें हाइट नहीं दी गई, ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन एक कोण पता है, कोई एक कोण पता है। तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या बनेगा? फिर बन जाएगा 1/2। अब कौन कौन सी भुजाएं, ये एंगल है ना ये वाला, इनके अगल बगल जो भुजाएं दी गई, ये ए और ये, इन दोनों भुजाओं का गुणा, तो मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई बी, इधर हो जाएगा आगे साइन। फार्मूला समझ में आया कैसे बनाया गया? तो अगला जो फार्मूला इसी क्षेत्रफल का ही बनेगा, इसी क्षेत्रफल का फार्मूला जो बनेगा, जो कोण दिया गया है उसके अगल बगल की भुजाओं का गुणा 1/2, ये ए है और ये वाली भुजा बी है, इंटू क्या हो जाएगा? साइन। क्लियर है? अब यही पर तो हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन अगर ये वाला कोण ना देके, ये वाला कोण ना दिया जाता, मान लो थोड़ी देर के लिए ये वाला एंगल दे दिया जाता, तो इसका क्षेत्रफल क्या बनता? फिर बन जाता 1/2। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, जिन दो भुजाओं के बीच में कोण बना हुआ है, ए इंटू सी साइन थीटा, लेकिन वो ना दिया गया होता, मान लो ये एंगल दिया होता तो क्या करते? फिर 1/2 ये वाला बी जो था इंटू ये वाला सी, अब उसके बाद साइन थीटा ये लगा दे। क्लियर है? थीटा का कुछ ना कुछ मान दिया गया, तो ये चीज इतनी हो गई। अब उसके बाद में क्षेत्रफल ही है, अभी भी क्षेत्रफल ही है, विषम बाहु त्रिभुज में ही है। ये जो डैश बना दिया इसका मतलब ऊपर जो लिखा है वही नीचे लिख देना। अब आपको पता है, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा हीरोन या हीरो का फार्मूला, तो वो बन जाएगा कैसे? ये फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी
एस माइनस सी, ये बन जाएगा। अब ये अगर बनेगा तो यस जहां पर क्या है, यस आपका एक अर्ध परिमाप है, तो इसका अर्ध यस का मान कैसे निकालोगे, सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़ बटे दो अगर कर दोगे तो ये आपका अर्ध परिमाप एस का मान निकल आएगा। 2s होता है पूर्ण परिमाप। तो यस से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि सेमी कंडक्टर बोलते हैं, सॉरी सेमी परमीटर बोलते हैं, तो इसका मतलब अर्ध परिमाप हो जाएगा। और पेरीमीटर आपका होता है परिमाप, मतलब पी आपका, पी मतलब पेरीमीटर और एस आपका सेमी पेरीमीटर, ये आपका हो जाए। ए एरिया होता है, ये ध्यान रखना कैपिटल ए लिखो। अच्छा एक चीज और आती है, विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब क्या है कि जैसे हम एक विषमबाहु त्रिभुज ये बना दें, अब इसके अंदर एक वृत्त ऐसे स्पर्श करता हुआ सभी जगह बना दे, इसके अंदर जो ये वाली त्रिज्या है इसका मान कितना होगा, इस त्रिज्या आर का मान कितना होगा, तो लिखेंगे यहीं पर लिख लेते हैं, इसको ये रफ करके यहाँ लिख देते हैं, ये इतना हिस्सा हम लोग रफ कर लेते हैं ऐसे करके, ये ठीक, इसको थोड़ा सा उठा के ऊपर कर लेगा यार, तो अब यहीं पर लिख देते हैं, विषमबाहु, ये ध्यान रखना है, विषमबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, एरिया अपान अर्ध परिमाप एस। इतनी बात ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका फॉर्मूला रखते हैं। एक तो ये आपका एरिया अपान परिमाप ये बन गया। अब यहीं पर एक चीज और लिख लेना है आपको, क्या, विषम थोड़ी, विषम बाहु त्रिभुज के परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या। विषमबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो निकालने का फार्मूला होता है कैपिटल आर, परिवृत्त की त्रिज्या मानी गई है ए बी सी अपान में 4a, अपान में 4a, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। तो क्या बताया, अंतःवृत्त तो आपको पता है, अगर अंतःवृत्त बनाना तो ये ट्रायंगल बना दिया है, इसके अंतःवृत्त ये ऐसे करके बनाया जाता है, ये ऐसे चारों तरफ टच होना चाहिए, ये अंतःवृत्त बन गया। लेकिन अगर परिवृत्त बनाना है तो ये परिवृत्त चारों कोने से टच होते हुए जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, चारों कोनों से टच होते हुए, ये आपका परिवृत्त होना चाहिए। तो ये परिवृत्त ऐसे बन जाएगा चारों कोनों से टच होगा, लेकिन अंतावृत्त जो अंदर सभी भुजाओं को टच करेगा वो अंतावृत्त है, समझ गए। अंतावृत्त और परिवृत्त दोनों चीजें आपको हमने क्लियर कर दिया। तो यहाँ ये वाली त्रिज्या चाहिए और यहाँ पर ये वाली त्रिज्या चाहिए, ये परिवृत्त की त्रिज्या है, ये जो है ये अंतावृत्त की त्रिज्या। तो हमें आशा है आपको इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। ठीक है, इन सारे फार्मूलों को आप नोट कर लें, नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद में हमने आपको विषमबाहु त्रिभुज के बारे में सारी चीज बता दिया, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ भी बाकी नहीं रहा, जितने फार्मूले बनते हैं वो सारे बताए, अंतःवृत्त की त्रिज्या बताया, परिवृत्त की त्रिज्या बताया, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, अगर हाइट भी दी गई हो और हाइट अगर ना दी गई हो, एंगल दिया गया हो तो भी आपको फार्मूला बता दिया। क्लियर है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। किसी को अगर कोई चीज समझना है तो आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको बातें क्लियर हो जाए। चलिए अब अगला देखते हैं। अभी हम त्रिभुज में विषमबाहु त्रिभुज पढ़ रहे थे, अब विषमबाहु के बाद अगली चीज आती है आपकी, चलिए देखते हैं,
अब इसके बाद में नंबर 2 में जाते हैं। फिर आपका आता है विषमभाव के बाद अब आपका समद्विभाव। समद्विभाव समद्विभाव अगले त्रिभुज का नाम क्या है? समद्विभाव त्रिभुज। इसके बारे में क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो कौन कौन से फार्मूले बनते हैं? समद्विबाहु का मतलब कोई भी दो भुजाएं आपकी इक्वल होना जरूरी है। कोई भी दो भुजाएं आपकी इक्वल होना, मान लो ये भुजा अगर ए है, इधर वाली ए है, ये वाली बी हो जाएगी। क्यों? दो भुजाएं समान मानना है, दो भुजाएं समान होनी चाहिए। चलिए हाइट मान लेते हैं एच, कोई दिक्कत नहीं। हाइट अगर एच है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या क्या फार्मूला बनता है वो देखें। एक तो हाइट अगर निकालेंगे, देखो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट निकालने का सीधा से एक फार्मूला ये बन जाता है एच बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी अपान टू का होल स्क्वायर। ये भी अगर यहाँ से यहाँ की दूरी बी मानोगे तो ये अगर यहाँ से ये मध्य बिंदु है ये वाला, तो यहाँ से ये बी बाई टू ही तो बचेगा, ये बी बाई टू ही तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, लंब डाला गया है, ये 90 डिग्री है। और यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कर्ण स्क्वायर, ये वाली हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कोई भी लंब मान लो, लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो उसी से एच स्क्वायर का मान आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो वहां से ये ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से रूट हटा देंगे तो ये आपका एक फार्मूला हाइट का बन जाएगा। और इसी को शॉर्टकट में अगर याद करना चाहो तो थोड़ा सा हल करके आप कर सकते हो, 1/2 हाइट निकालने के लिए समद्विबाहु त्रिभुज की 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां पर ये चीज ध्यान रखेंगे, जो आपका a है वो क्या है, वो समान भुजा है। ये आपकी कैसी है? समान भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है वो कैसे निकालेंगे, वो तो आपको पता ही, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये सभी में लगता है, वो बेसिक है। लेकिन ये चीजें अलग अलग हो जाती हैं, वो ट्रायंगल बना दिए जाते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1/4 इंटू बी इंटू यही जो हाइट वाला हिस्सा लिख रखा है 4a स्क्वायर माइनस, ये क्षेत्रफल है किसका है? समद्विबाहु त्रिभुज का, 4a स्क्वायर माइनस, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जहां यहाँ एक पॉइंट लिख लें, जहां ए समान भुजा, जहां ए समान भुजा, इतनी बात क्लियर है सभी को। जहां एक ऐसी है, ए एक समान भुजा है। अच्छा, अभी आपने त्रिभुज पढ़ रहे थे, त्रिभुज में आपने पढ़ा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु के बाद अगला आया समद्विबाहु। अब इसके बाद जो अगला आता है वो क्या आता है? समबाहु, सॉरी समबाहु नहीं पढ़ाया अभी तक, विषमबाहु और समद्विबाहु पढ़ा दिया। अब नंबर आता है किसका? समबाहु त्रिभुज का। चलिए समबाहु त्रिभुज के सारे फार्मूले देख लेते हैं, और सारे जितना भी है इसका 2D का, तो पहले आपको प्रत्येक का चित्र बताएंगे और चित्र के बाद उसके सारे फार्मूले लिखा देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराना शुरू कराएंगे, तो आपको अच्छे से चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखते हैं अब अगला आता है विषमबाहु। नंबर 3, तीसरा नंबर है आपका समबाहु। समबाहु, देखो तीसरा नंबर आपका क्या आ जाता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में ये हमने बनाया एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, पहली बात तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज की खासियत होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज की ये हमने हाइट ले लिया, क्लियर है, दिख रहा है सभी को?
अच्छा, चलिए अब अगर ले लिया है और समबाहु त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं वो देखना है आप। तो सबसे पहले इसकी हाइट, हाइट क्या होती है, हाइट अगर निकालना है तो भुजा में √3/2 का गुणा करा दो, √3/2 ए आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो एक चीज ये आ गई आपकी, ये भी फार्मूला ध्यान रखिए क्योंकि कभी कभी हाइट पूछ लेता है। हाइट के बाद अगला जो आपका आता है परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी तो है अभी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर, ये कितना हो जाएगा, ये आपको पता है सभी भुजाओं का योग होता है मतलब 3a हो जाएगा। ये आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। परिमाप के बाद अगला क्या आता है, समबाहु त्रिभुज के अंतावृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या। तो अभी बताया था अंतावृत्त क्या होता है, ऐसे करके अगर हम एक त्रिभुज बना दें, इसके ये जो भुजाओं को अंदर ही अंदर टच कर रहा है ये वृत्त, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतावृत्त। परिवृत्त क्या होगा, अभी हमने बताया था आपको, ये जो ऐसे करके हम वृत्त बना देते हैं, ये ऐसे करके वृत्त बना दिए, ये आपका कैसा है, ये आपका परिवृत्त है, जो चारों ओर टच हो रहा है, क्लियर है बात। तो पहले तो अंतःवृत्त के लिख लेते हैं, समबाहु, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। तो ये आपके परिवृत्त की त्रिज्या आ गई समबाहु त्रिभुज से। अब अगला आता है जो समबाहु, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, ये आपको पता है a/2√3। ये समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई। तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या आपने देखा, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतावृत्त की त्रिज्या देखा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है वो देखा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है वो देखा, समबाहु त्रिभुज की हाइट और भुजा में अंतर क्या है ये आपने देखा है, हाइट और भुजा में डिफरेंस, ये चीज आपने देख लिया। अब इसके बाद अगर आपसे पेपर में कभी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतावृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछ लिया जाए, तो ये हमेशा याद रखना है 2:1। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतावृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है। सारे फार्मूले आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। कोई भी फार्मूला अगर आप भूल गए तो समझ लो फिर सवाल आ गया, जब बताया जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन सारे नहीं कर पाओगे, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और अपना वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज में आपने पढ़ा विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु, इतनी चीजें पढ़ा। अब अगला आता है, इसी के बाद अगला आता है समकोण त्रिभुज, है ना, इस ट्रायंगल ऐसे भी होते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण। नंबर 4 समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, आपको पता है कैसे बनता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ऐसे करके, समकोण त्रिभुज मतलब ये वाला एंगल कोई भी एक 90 डिग्री ले लेते हैं। ऐसे करके ये आपका 90 डिग्री कोण बन गया, ठीक। ये आपका आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में खास बात क्या होती है कि ये भुजा ए मान लिया और ये भुजा बी मान लिया और ये वाली भुजा सी मान लिया, क्लियर। चलिए
सी मान लिया। अब हम समकोण त्रिभुज का सबसे पहले एरिया देखते हैं, क्षेत्रफल। समकोण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस माने आधार ए माना है और ऊंचाई कितनी मानी, बी मानी। समकोण त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट। वैसे भी आपको हमने फार्मूला विसंबंध में बताया था कि जो एंगल दिए गए होते हैं, आप यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल, ये जो 90 है, 90 के अगल बगल वाली भुजाओं का गुणा कराया गया, आगे साइन 90 लिखा होगा, साइन 90 का मान 1 हो जाता है। अगर देख लें, अभी हमने बताया था, अगर ऐसे करके ये मान लो कोण 90, ये 30 डिग्री दे रखा है और ये भुजा ए है, ये भुजा बी, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 ये ए गुणते बी और इसके बाद साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा लगाते हैं तो अगर लगाएंगे तो क्षेत्रफल अपने आप आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी 1/2 ये वाला ए लगा दिया गुणा करके, ये वाला बी लगा दिया, और जो कोण है 90, तो यहाँ साइन 90 लिखोगे, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए छोड़ दिया गया। क्लियर है। अच्छा, इसका परिमाप क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप आप जानते हैं सभी भुजाओं का योग होता है, ए प्लस बी प्लस, तो ये समकोण त्रिभुज का परिमाप आ गया। क्षेत्रफल आपने ये नोट डाउन किया था, क्षेत्रफल के बाद ये आपका परिमाप आ गया। अब परिमाप के बाद अगला आता है, समकोण त्रिभुज में भी तो होता है, समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त। अंतःवृत्त बताया था, अगर कोई भी ऐसे करके फिगर बनाया गया है, जो अंदर वृत्त बनेगा ये अंतःवृत्त कहलाएगा। तो ये त्रिज्या जो सेंटर से होगी, ये आपके अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहीं पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो ये बात ध्यान रखना है। अगर समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का योग और कर्ण वाला घटा दो, मतलब ए प्लस बी माइनस सी अपान में, ये आपके समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। अब अंतःवृत्त तो आ गया, अब इसके बाद परिवृत्त की त्रिज्या आएगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समकोण समकोण त्रिभुज के परिवृत्त, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या आपको पता है, जो समकोण त्रिभुज है ये दिख रहा है और ये जो पॉइंट है ये बीचों बीच पॉइंट है। अब जब आप समकोण त्रिभुज अगर ये ऐसे बनाया गया है, आप कक्षा 10 में थे तो आपने वहां रचनाएं पढ़ा था, और रचनाएं में जब आप परिवृत्त बनाते थे, तो परिवृत्त कैसे बनाते थे, कोणों का अर्धक करके आपका बनता है अंतःवृत्त, लेकिन भुजाओं का अर्धक करके क्या बनता है, परिवृत्त। तो जब भुजाओं का अर्धक करते हैं तो ये बिल्कुल कर्ण के बीचों बीच आता था, यहाँ से परिवृत्त ऐसे बनता था, ऐसे बनता था नहीं बनता था, तो इसका मतलब है यही आपका त्रिज्या बन जाता था, बनता था नहीं बनता था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे 2। कर्ण जो आपने माना, इस चित्र में हमने क्या माना था, इस चित्र में हमने माना था सी, तो क्या हो जाएगा, परिवृत्त विद्या आर बराबर सी अपान। क्लियर है बच्चों को? तो ये समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या होगी। कितनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत, आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया, चलिए ठीक। अब इसके बाद अगली बात करते हैं, तो आगे आता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्या आता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसको रफ कर देते हैं और अपना नोट डाउन कर लेना, तभी क्वेश्चन पढ़ने में मजा आएगा। अगला आता है समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा, तो मतलब समकोण होना चाहिए, साथ में दो भुजाएं समान होनी चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे करके फिगर बना दें,
और ये वाली भुजा ए ले लें, ये वाली भुजा ए ले लें, तो समकोण तो होना चाहिए 90। तो क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो अगर ये ए है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाली भुजा रूट ए आ जाएगी। ये बात आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, क्षेत्रफल ए बराबर 1/2 ये वाली भुजा गुणा ये वाली भुजा, मतलब बेस इंटू हाइट, तो ए इंटू ए। तो ये आपका क्षेत्रफल बन जाएगा ए स्क्वायर अपान 2। ए आपका क्या है, भुजा है। तो ये आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इसका परिमाप की बात करते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप माने सभी भुजाओं का जोड़। तो ये वाली भुजा ये ए है, ये ए है, ये √2 है। ए प्लस अंडर √2 ए। तो ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा 2a प्लस अंडर √2 ए। ये आपका क्या हो गया, परिमाप। परिमाप के बाद अब आता है वही अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं, ये आपके परिमाप नहीं करेंगे, मतलब इन दोनों भुजाओं का जोड़, इसमें कर्ण घटा दो। जो हमने बताया था समकोण त्रिभुज में क्या बताया था, बेस और आधार का जोड़ और कर्ण घटा दो। तो बेस और आधार का जोड़ और कर्ण हमने क्या कर दिया, घटा दिया। और /2 वहां भी कर रहे थे, /2 यहाँ भी कर देंगे। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का ये के अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, तो वही कर्ण /2 जो समकोण में किया था वही यहाँ भी कर देंगे। कर्ण कितना है, अंडर √2 ए। ये कर्ण है, ये दिख रहा है, ये वाला अंडर √2 ए अपान ये आपके समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या इतनी आ जाएगी। हमें आशा है इतनी बात आपको समझ में आई हो। 2D में त्रिभुज के बारे में सारी चीजें हमने आपको बता दी। त्रिभुज के बारे में बता दिया तो इसके सारे क्वेश्चन भी करवाने चाहिए हमको, है ना। तो क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे कंप्लीट। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा लिख लिख के तैयार करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तैयार होगा, और अच्छे से तैयार होगा तो एग्जाम में अच्छा करेंगे, अच्छे से तैयार नहीं होगा तो एग्जाम में अच्छा नहीं करेगा।